गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। अभी हमारी जो लर्निंग है, हमने दो तरीके की लर्निंग अभी समझी थी। हम इसे लर्निंग कहेंगे या एक्सपीरियंस कहेंगे, लेकिन ये दो तरीके का हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस है। पहला लर्निंग एक्सपीरियंस ये है, प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस ये है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ उड़ रही थी तो हमने मार्केट को देखा है, ऊपर उड़ते हुए देखा है, और हमने मार्केट को नीचे गिरते हुए भी देखा है। तो दोनों तरीके की सिचुएशन को हमने फेस किया है, हमने देखा है। हमने पहली वाली सिचुएशन को भी फेस किया है, और हमने सेकंड वाली सिचुएशन को भी हमने फेस किया है और फेस कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सिचुएशन को फेस करना अगर आपको नहीं आता तो आप इस मार्केट के अंदर नहीं टिक सकते। मार्केट के अंदर अगर आप टिका रहना चाहते हो तो सिचुएशंस को आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, सिचुएशंस को आपको फेस करना पड़ेगा। और इन्वेस्टर की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो सिचुएशन को फेस करे, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं और उन परिस्थितियों को हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारी जो स्ट्रैटेजी ये है, निफ्टी 20 को लेके हम एक एनालिसिस करते हैं। निफ्टी 20 को लेकर देखो, हम क्या है, एक एक ईटीएफ को लेके हम एनालिसिस करते हैं कि क्या सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम इन्वेस्टर हैं, हमें प्रेडिक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पैसा बाजार में लगा हुआ है। और जिसका पैसा बाजार में लगा होता है और उसके बाद पोर्टफोलियो जब नेगेटिव हो जाता है, तो ये समझ लो कि डर लगता है। डर हर किसी को लगता है फ्रेंड्स, हर किसी को डर लगता है, लेकिन जो लोग रिस्क लेते हैं और कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं निफ्टी 20 की बात करूंगा सबसे पहले। अगर मैं आपको ये कहूं कि निफ्टी 20 के अंदर हमने 584 का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और अभी हमारा जो है 5.5% के आसपास माइनस चल रहा है। ठीक है, ये अगर मैं निफ्टी 50 के अंदर जो निफ्टी 20 है इसकी अगर मैं बात करूं, तो अगर हमारा इसके अंदर अगर टारगेट है 2.5 लाख का, 2,50,000 का अगर हमारा टोटल टारगेट है, तो इसके अंदर हमारा 1,60,000 रुपये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ठीक है, 584 क्वांटिटी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 584 क्वांटिटी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और उसके बाद फिर आगे की जो परिस्थितियां वो कैसे बनेंगी, वो आगे हम थोड़ा बहुत इसके अंदर देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। देखिए फ्रेंड्स, ये है चार्ट, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, चार्ट है। हमने वीकली चार्ट लगाया है। ठीक है, डे वाला चार्ट नहीं लगाया, हमने वीकली लगाया है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि डे वाला चार्ट आप देख नहीं पाओगे। आप सिर्फ वीकली चार्ट पे ही एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा मार्केट का कि मार्केट क्या रुख बदलती है, अभी कहाँ तक जाती है। देखिए, अगर वीकली ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें, तो आप ये देखेंगे कि मार्केट एक साल पहले जितनी थी, यानी कि अगर मैं जनवरी में 2024 में चलूं, तो ये 239 240 के आसपास थी। मतलब 240 आप लगा लीजिए, 240 के आसपास है, तो ये 240 को रीटेस्ट कर सकती है। ठीक है, एक साल में, क्योंकि यहां से ये मार्केट उड़ना स्टार्ट हुई थी। आपने देखा होगा कि यहाँ से ये जो जनवरी है, जनवरी के बाद ये रुकी नहीं है। देखो, ये ऊपर थोड़ा बहुत रेड कैंडल जरूर बनाती है, रेड ग्रीन ये बनाती है, लेकिन इसका जो ट्रेंड था ना, एकदम ऐसे रॉकेट की तरह उड़ता रहा है। ये देखो, ये पूरा रॉकेट चल रहा है, ये धड़ाधड़ ये ऊपर चलता रहा है। और उसके बाद ये 291 पे भी पहुंच गया था, और उसके बाद ये धड़ 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 धड़ाम धड़ नीचे की तरफ आया है। और ये 290, अप्रोक्सीमेटली 290 से लेकर, और ये 257 पे आ गया। 240 में आने का पूरे चांस है कि 240 में ये आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर इसने, यहाँ से ये ऊपर गया था, ऊपर निफ्टी 20 ये ऊपर गई थी, और इसको यहाँ पर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसको यहाँ पर आना है, रिटेस्ट करने के लिए आना है। अगर ये आएगा तो 240 पे जरूर आएगी। ठीक है, तो ये निफ्टी 20 यहाँ तक आ सकती है। उसके बाद ये रिटेस्ट करने के बाद ये सीधे ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ तक आने के लिए ना अभी इसको टाइम लगेगा, क्योंकि ये आप ये लगा लीजिए कि ये 14 जुलाई, यानी कि आज क्या है, जनवरी है। देखो, ये इस तरीके से चलती है, एकदम से ऐसे नहीं उड़ जाएगी ये, पहले थोड़ा नीचे आएगी ऐसे करके, और ये मई तक, यानी कि अभी 2-3 महीने। ठीक है, मई तक, यानी कि 2-3 महीने अगर हम वीकली चार्ट के हिसाब से देखें, तो ये समझ लो कि 3 महीने तक ये बेरिश मोड पे हो सकती है। ठीक है, ये बेरिश मोड पे हो सकती है, और उसके बाद ये इसके उठने के चांस है, थोड़ा बहुत नीचे आएगी। मान लीजिए कि अगर ये 240 तक अगर इसने रीटेस्ट कर लिया, तो उसके बाद ये फिर ये
बाउंस बैक करेगी। तो यहाँ तक मैं 240 तक जाने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? यहाँ पर हम जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं 240। देखो ये हमारी एक तरीके की प्रिडिक्शन है, ये 240 तक नीचे आ सकता है, मैक्सिमम 240। तो 240 तक हम इसको ले सकते हैं, ठीक है, 240 तक हम इसको ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे? हम जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे इसके अंदर। ये चलते हैं हम, निफ्टी बीस है, निफ्टी बीस के अंदर हम जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। सबसे पहले जीटीटी ऑर्डर हमारा इसके अकॉर्डिंग लगेगा। देखो फ्रेंड्स, ये गूगल शीट है, इसको मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा, मैंने पिछले वीडियोस में भी शेयर की है, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा आपको। इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो कभी मार नहीं खाएंगे। देखो सपोज मैंने 272.72 पे मैंने सपोज मान लीजिए कि 584 मैंने क्वांटिटी ली है, तो आगे मैं कितना लेना चाहता हूँ? देखो 255 पे मैं 50 लगाता हूँ, अभी मैं ज़्यादा नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे पता है कि ये 240 पे इसने जाना ही जाना है, तो मैं 255 पे सिर्फ 50 लगाऊं ना, ठीक है। 255 पे मैं कितनी क्वांटिटी लगाऊंगा? सिर्फ 50 लगाऊंगा मैं 255 पे, ठीक है। तो ये 255 पे मैंने लगा दी 50 क्वांटिटी। अब उसके बाद मैं दोबारा से लगाता हूँ जीटीटी ऑर्डर। 255 के बाद मैंने 250, मैं 250 पे अब 100 लगाता हूँ, 250 पे 100 लगाता हूँ। उसके बाद 250 के बाद एक बार और जीटीटी ऑर्डर लगाता हूँ, 250 के बाद 245 पे लगाता हूँ, 5 रुपये और नीचे, ठीक है, 100 ही लगाता हूँ अभी फिलहाल। और फिर उसके बाद 240 पे भी मैं 100 ही लगाऊंगा अभी, क्योंकि ज़्यादा हम लोग एकदम से पूरा रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको एसआईपी मॉडल पे हम इसको करेंगे। तो ये हो गया आपका, प्लेस हो गया। अब आप ऑर्डर में जाएंगे हम, ऑर्डर पे जब आप जाएंगे तो जीटीटी ऑर्डर के अंदर जाइए। देखो जीटीटी ऑर्डर के अंदर हमने लगा दिया है, 255 पे हमने 50 लगाया, 250 पे लगाया, 245 पे लगाया, 240 पे लगाया, तो 100 मतलब 350 क्वांटिटी हमने लगा दी है इसके अंदर। तो 350 क्वांटिटी लगभग कितने की होगी फ्रेंड्स? 350 क्वांटिटी अगर मैं देखूं, तो अगर 350 क्वांटिटी होगी इंटू, और एन एवरेज अगर मान लीजिए देखा जाए, तो ये 250 का अगर एवरेज लगाया जाए, 250 का लगा लेते हैं एवरेज, तो ये 87,000 मतलब लगभग 90,000 के आसपास हमारा इन्वेस्टिंग हो सकता है, 90,000 के आसपास। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको जीटीटी ऑर्डर लगा दिया है, ठीक है। तो अभी हमारे पास फंड कितना है? अभी हमारे पास 90,000 रुपये हम लगा सकते हैं, और हमारे पास 163 के आसपास है, ठीक है। तो अभी हमने निफ्टी 20 के लिए हमने क्या किया है, एक प्लान कर लिया है कि भाई निफ्टी 20 में अगर ये एकदम गिरावट अगर आएगी तो होने तो भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद ये बाउंस बैक करेगा, लेकिन बेरिश मोड के लिए हमारे पास एक पूरा हमने एक प्लान किया हुआ है। तो ये प्लान हम कहाँ से करते हैं? एक गूगल शीट के को यूज करके हम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने निफ्टी 20 का किया है, उसी तरीके से आप इसमें पीएसयू बैंक 20 का भी कर सकते हैं, सीपीएससी का कर सकते हैं, इसी तरीके का आप बैंक निफ्टी का भी कर सकते हैं। तो जो भी ईटीएफ आपको लगता है कि ये ईटीएफ में दम है, ठीक है, ये टॉप क्लास का ईटीएफ है, तो आप उसमें कर सकते हैं। जैसे मोमेंटम में आप कर सकते हैं, मॉन 100 के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें भी आपने लिया हुआ है, जूनियर बीज हो गया, इंफ्रा बीज हो गया, आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से आप करेंगे इसके अंदर। ये नहीं है कि 1 लाख रुपए आपने है आपके पास तो आपने लगा दिए सारा 1 लाख रुपए। देखो निफ्टी बीस के अंदर मैं रिस्क ले सकता हूँ, मुझे पता है निफ्टी बीस के अंदर, इसीलिए निफ्टी बीस के अंदर हमने इतने जीटीडी ऑर्डर यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है। निफ्टी बीस एक बहुत ही स्ट्रांग ईटीएफ है, इसलिए इसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसके अंदर जीटीडी ऑर्डर लगाए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि मार्केट अभी नीचे की तरफ है, ट्रेंड इसका नीचे की तरफ है। एक आध अगर कैंडल बन भी जाए, ग्रीन कैंडल भी बन जाए एक आध कोई, तो ये समझ लो कि वो आपको झांसी दे रही है, जाना उसने नीचे ही है। देखो वीकली आप देखो ना, सारी रेड कैंडल्स हैं, ये देखो एक आध ग्रीन बनी है, उसके बाद नीचे इसने सीधे पटक दिया है। अब उसके बाद देखो ये वाली भी रेड ही कैंडल है, ठीक है, अगली रेड कैंडल है, तो रेड रेड ही रेड बन रही है। तो 240 तक ये शायद रीटेस्ट कर सकती है, हो सकता है इससे ऊपर कहीं किसी पॉइंट पे रीटेस्ट करके ऊपर चली जाए, लेकिन 240 तक के बाद ही ये उड़ना स्टार्ट किया था। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपने जीटीडी ऑर्डर लगा दिए। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था। देखो जो हमारी लर्निंग होती है वही चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जो प्रैक्टिकल चीज़ जो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली ये बताना चाहिए, तो वो चीज़ें मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। हो सकता है आपकी कुछ और एनालिसिस हो, यदि आपकी कुछ और एनालिसिस होती है निफ्टी 20 को लेके, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये कहाँ तक जा सकता है, आपकी आपके अकॉर्डिंग ये कहाँ तक जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ये 240 तक जा सकता है मैक्सिमम,
ठीक है, क्योंकि 240 के आसपास, जैसे 238 पे भी जा सकता है, मतलब 240 के आसपास। अगर आपको लगता है कि 200 ये कहीं जा सकता है नीचे, और भी कहीं जा सकता है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो क्या आप ये बताना चाहेंगे? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नॉलेज शेयरिंग करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, कभी भी घटती नहीं है। ठीक है, अगर मैं अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मेरी नॉलेज बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और ये मार्केट का है ना, बहुत लोग कहते हैं कि मार्केट अभी खत्म हो जाएगी, मार्केट में भूचाल आ गया है, मार्केट के अंदर ये हो गया है, वो हो गया है। बहुत सारी अफवाहें इस तरीके से फैल रही हैं। ये समझ लीजिए वो डराने वाली बात है। मार्केट का ये बिहेवियर है, कभी मार्केट ऊपर की तरफ उड़ेगी और उड़ती रहेगी। ठीक है, तब आप ले भी नहीं पाएंगे। अभी ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, यदि आपके पास पैसा है तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसके अंदर इन्वेस्टिंग करते जाओ। दो दो मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो मैं कहता हूँ कि दो दो हजार रुपए करके आप इन्वेस्टिंग करें। एकदम से 1 लाख रुपए एक दिन के अंदर मत रोकें इसके अंदर। आप दो दो हजार करके, 3 3 हजार करके, दो दो हजार करके आप इन्वेस्टिंग धीरे धीरे करते रहें, वो भी स्ट्रॉन्ग ईटीएफ के अंदर। जैसे आपका हो गया निफ्टी 20 हो गए, जो मैंने आपको बताए थे, 9 ईटीएफ बताए थे। उससे पहले मैंने 7 ईटीएफ भी बताए थे। तो आप ज्यादा ईटीएफ में काम करने की बजाय, देखो आपके पास फंड कम है इसलिए ज्यादा ईटीएफ में आप नहीं कर सकते, तो थोड़े ईटीएफ के अंदर करके, और उसके अंदर ही आप ये समझ लो पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाए। ठीक है, अब आपको मैंने 38 ईटीएफ दिखाए हैं, तो आप 38 के अंदर नहीं कर सकते भाई। 38 के अंदर अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो मैं कहता हूँ 30 लाख रुपए भी कम है, 50 लाख रुपए भी कम है 38 ईटीएफ के अंदर। ठीक है, इसीलिए पांच मैक्सिमम, आप 5 ईटीएफ में आप काम करो, वो म्यूचुअल फंड की तरह आप काम कीजिए, और उसके बाद फिर आप देखिए। ठीक है, कि आपको प्रॉफिट होता है नहीं होता है लॉन्ग टर्म में। तो हम सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम सोच रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे करके हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पोर्टफोलियो अभी बहुत नेगेटिव है, और ये नेगेटिव रहेगा अभी 2 3 महीने तक, ये नेगेटिव रह सकता है। ठीक है, जब तक कि मार्केट के अंदर कोई उछाल नहीं आता। और हम जीटीटी ऑर्डर के थ्रू ही हम थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं, जैसे दो दो तीन तीन पाँच पाँच हजार की इन्वेस्टमेंट करके, और हम धीरे धीरे करके इसके अंदर ले ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है अभी लेने की, बाय करने की, तो इसके अंदर हम कोई नहीं। हम अभी हमारे पास मान लीजिए 1 63, 1 63 का फंड है। तो 1 63 इसके अंदर हो गया, एक उसके अंदर हो गया, तो ये 2 63 के आसपास हो गया। तो 2 63 के आसपास काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कि मार्केट कभी डाउन होती है, कभी अप होती है, कभी किसी किस तरफ जाएगी मार्केट। लेकिन हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है वही हमें स्ट्रांग बनाती है। पेशेंस के साथ हम इन्वेस्टिंग करते रहें, और आराम से हम बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे तो लगता है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ थी तो मुझे डर लग रहा था कि भाई मैं इन्वेस्टिंग करूं नहीं करूं, क्या करूं। अपने फंड को लेके बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता था कि इन्वेस्टिंग मैं इस लेवल पे करूं या नहीं करूं। जो मार्केट नीचे की तरफ गिरी, 10% नीचे गिरी, तब मैंने बाई करना स्टार्ट किया था। ठीक है, बाई करना मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा लगभग 50% जो फंड होता है, हाँ 40% to 50% फंड है सारा, उसके अंदर लग गया था। 50% के आसपास लग गया था। फिर मैंने 5% और नीचे गिरा, तो फिर मैंने 25% और फंड लगा दिया था। अभी मेरे पास सिर्फ 25% के आसपास फंड पड़ा हुआ है। 25% है, 75 मेरा लग चुका है, और 25% भी धीरे धीरे करके लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट ने, ये समझ लो कि धो दिया अच्छी तरीके से, मतलब दिमाग का जो है ना, दिमाग के अंदर इतना डर पैदा कर दिया था इसने, कि मार्केट एकदम से जब ये नीचे गिरी ना, 3 3%, 2.5 2.5%, 5 5% नीचे गिर रही है, जब धड़ाधड़ गिर रही है, अरे भाई मैं 5% तो मेरे बहुत मुश्किल से ईटीएफ गिरते थे, जो आज 10 10 15 15 20 20% तक गिर गए हैं, 15% तक। जब ईटीएफ ही 15 15% गिर गए हैं, तो स्टॉक्स का क्या क्या हाल होगा यार, बहुत बुरा हाल है। लेकिन एक चीज अच्छी है ईटीएफ के अंदर, कि ईटीएफ के अंदर ये बाउंस बैक बहुत जल्दी कर जाते हैं। ठीक है, मैंने देखा है इस चीज को लास्ट, ये समझ लो कि 2 साल के अंदर, 1.5 साल 2 साल के अंदर ये बाउंस बैक कर जाते हैं। ये प्लस पॉइंट है। और स्टॉक्स का कोई चांस नहीं होता। अगर वो पैनी स्टॉक है ना, तो वो समझ लो मर गया, डेड हो गया है। वो हो सकता है 5 साल में जाके रिकवर करे, 10 साल में जाके रिकवर करे, कोई चांस उसके होते नहीं है। लेकिन ईटीएफ के पूरे चांस है। और मैंने जो पैनी ईटीएफ है ना, पैनी पैनी का मतलब आप समझ लीजिए, जो बहुत छोटे छोटे ईटीएफ है, जो अल्फा अल्फा ये सब, बीटा गामा, जो जितने भी ईटीएफ हैं, इन ईटीएफ के अंदर मैंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है। आज अगर ये मान लीजिए 15% डाउन भी है ना, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 6 हज़ार, मैक्सिमम 8 हज़ार तक है, इनके अंदर ज़्यादा नहीं है। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम जो पार्ट है ना, वो टॉप क्लास के ईटीएफ के अंदर ही किया हुआ है, ताकि वो बाउंस बैक होंगे एक दिन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे सपोज मान लीजिए ऑटो बीज है, तो ऑटो बीज के अंदर मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग किया हुआ है, ठीक है। जैसे करंट वैल्यू अगर इतनी है, इन्वेस्टिंग वैल्यू इसके अंदर लगा लो 7 और 4 11 31 के आसपास होगी, ठीक है। एक इसके अंदर हमने किया। उसके बाद हमने सीपीएससी के अंदर अच्छी खासी इसके अंदर की है, ठीक है। आप ये लगा लो कि 60 के आसपास हो गया। कंज्यूमर बीज में भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन 17 के आसपास है, ठीक है। ये हमारे टॉप क्लास के ही ईटीएफ हो गए हैं। आईसीसी बी 22 के अंदर हमने लगभग 50 के आसपास हमने इसके अंदर किए। उसके बाद जूनियर बीस के अंदर हमने 50 के आसपास की है, 50 के आसपास हो गई। उसके बाद है इंफ्रा बीस के अंदर, इंफ्रा बीस इंफ्रा बीस के अंदर हमने, ये आप ये समझ लो 80 के आसपास, ठीक है, 80 के आसपास की है। उसके बाद हमारा निफ्टी बीस के अंदर हमारा 160 के आसपास हमने की है, ठीक है। पीएसयू बैंक बीस में 60 के आसपास की है, 62 के आसपास की है। बाकी में बहुत कम है। तो जो मेन मेन थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं कि इनमें मेन मेन, अब जैसे ही मार्केट का एकदम रुख बदलेगा, तो ये समझ लो कि ये सारे के सारे एकदम से बाउंस बैक होंगे। तो बाउंस बैक वाले ईटीएफ मैंने आपको बता दिए हैं कि ये अपनी हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस थी इनकी, उनके हिसाब से ये बाउंस बैक किए हैं। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है जिनके अंदर मैंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया, जैसे एफएमसीजी है सपोज, ये तो इसके अंदर मैंने 1700 8,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। एचडीएफसी स्मॉल है, जैसे ये एचडीएफसी बीएससी 500 है, जैसे इसके अंदर मैंने बहुत कम किया है, 7,000 के आसपास की है। तो ऐसे करके मतलब मैक्सिमम मैंने 10,000 किया है, जो छोटे छोटे पैनी वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है पूरा पोर्टफोलियो। और इसके अंदर जो हमारा मेन फोकस है, अभी मेरा जो मेन फोकस है वो है निफ्टी बीस का, ठीक है। कि निफ्टी बीस के अंदर लगभग 1000 के आसपास हम इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, कि इसके अंदर 1000 का कम से कम इसके अंदर एक पोर्टफोलियो बन जाए। और उसके बाद अगर ये 5 10 20 रुपये अगर ये ऊपर चला गया, तो उसके बाद हम इसको निकाल देंगे प्रॉफिट लेके, ठीक है। इसीलिए मैंने आज निफ्टी बीस का हमने आज एनालिसिस किया था। तो चार्ट के साथ आपको मैंने बता दिया। आप भी इसी तरीके से आप भी किसी भी ईटीएफ का आप एनालिसिस करके और आप शेयर कीजिए हमें, और बताइए कि मार्केट के अंदर कहाँ पर ये रीटेस्ट कर सकता है। जैसे सीपीएससी है, तो सीपीएससी में कौन से प्राइस पे वो रीटेस्ट कर सकता है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा प्रेडिक्ट करके आप भी बताइए। आप भी अपनी नॉलेज को शार्प कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।